अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी लीगल एजुकेशनल वीडियो की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट डिफेंस। पूरी दुनिया में एक बहुत फेमस टर्म है, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में लोग उसको जानते हैं सेल्फ डिफेंस के नाम से। लेकिन पाकिस्तान के कानून में सेल्फ डिफेंस आपको किधर मिलेगा? वो आपको मिलेगा पाकिस्तान पीनल कोड 1860 पीपीसी 1860 में। पीपीसी 1860 में आपको मिलेगा अंडर प्राइवेट डिफेंस। अच्छा, प्राइवेट डिफेंस एक ब्रॉडर टर्म है जबकि सेल्फ डिफेंस एक थोड़ी कन्फाइंड टर्म है। ये इसको प्राइवेट डिफेंस क्यों कहा जाता है और सिर्फ सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं कहा जाता, वो आगे जाके जब हम इसके सेक्शंस को देखेंगे तो आपको पर्टिकुलरली पता लग जाएगी। और हम इसको पूरे को डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे ज़रूर, लेकिन स्पेसिफिकली इस वीडियो में एक स्पेसिफिक एलिमेंट इसका डिस्कस करना चाहता हूँ। सेक्शन 96 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 96 कहता है एनीथिंग डन इन प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एन ऑफेंस, कि अगर आप कुछ भी प्राइवेट डिफेंस में करते हो तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अगर हम 96 के बाद 97 पे आए तो ये चीज़ हमें क्लैरिफाई करेगी कि क्यों प्राइवेट डिफेंस थोड़ी ब्रॉडर टर्म है जबकि सेल्फ डिफेंस कन्फाइंड टर्म है। सेक्शन 97 ये कहता है कि प्राइवेट डिफेंस किस चीज़ का, अगर हम बात करें प्राइवेट डिफेंस का तो वो किस चीज़ का और अगर आपकी क्या चीज़ हार्म, उसके अंदर किस चीज़ के हार्म की बात हो रही है। 97 ये बताता है आपकी बॉडी या किसी और की बॉडी, आपकी प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल। जहाँ तक हम बात करते हैं 97 में ओन बॉडी, अपनी बॉडी की एंड बॉडी ऑफ अनदर, तो इसके अंदर आप देखें कि अगर सिर्फ ये कन्फाइंड होता टू ओन बॉडी, सिर्फ अपनी बॉडी तक, तो ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस कहा जा सकता था। अगर हम इसमें बात करें, अगर हम इसमें आगे चलें, इसका जो सेक्शन 100 है, सेक्शन 100 के अंदर ये बताया गया है व्हेन यू कैन कॉज अ डेथ टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किन सिचुएशंस में अगले बंदे की डेथ कॉज कर सकते हैं। आप ये देखें कि इसके अंदर 3-4 इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, एक से ज़्यादा वो जगह, वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स, वो सिनेरियोज बताए गए हैं कि किधर आप सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में अगर अगले बंदे की डेथ कॉज कर देते हैं तो आप पे ऑफेंस नहीं लगेगा, आपको इसका एक रेमेडी लॉ ने दिया। तो उसमें से अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट को डिस्कस करूं जो कि सेक्शन 100 में बताया गया है, दैट इज रेप। अगर किसी औरत को, बच्चे को, बंदे को कोई रेप करता है या कोई रेप करने आया है और वो उसके साथ रेप करे, वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो औरत अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को उस रेप से बचाने के लिए एक्शन लेती है और अगले बंदे को हर्ट करती है या फिर अपने आप को बचाने के लिए उस बंदे पर अटैक करती है, तो उस दौरान के अंदर वो जो बंदा रेप करने आया है या जो भी रेप करने आया है उसकी जान चली जाती है, तो जिसने उसकी जान ली, मतलब कि औरत या वो विक्टिम जिसके साथ रेप कमिट हो रहा था या हो गया, वो लायबल नहीं होंगे, उन पे ऑफेंस नहीं लगेगा एंड दे विल फॉल अंडर, वो फॉल करेगा अंडर प्राइवेट डिफेंस। और ये एक लीगल रेमेडी दी गई है, कानून की तरफ से एक लीगल रेमेडी दी है अपने बचाव के लिए। तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनमें आप बचाव कर सकते हो, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहता था रेप को। ऑन द अदर हैंड, इसी के अंदर हम अगर इन सेक्शंस में देखें तो एक चीज़ बताई गई है, टाइम टू हैव रिकोर्स। वो क्या है? वो ये है, आप ये देखें कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को फ़ोन करता है कि मैं आपको, आज ट्यूसडे है, मैं आपको थर्सडे वाले दिन आपके घर आऊँगा या जिधर भी आऊँगा और 8 बजे या स्पेसिफाई करके मैं तब आके आपका रेप करूँगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद जिसको ये थ्रेट मौसूल होता है रेप का, वो ये करे रादर के वो पुलिस को बताने के लिए, रेलेवेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को बताने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, वो ये सब ना करे, ना रेलेवेंट अथॉरिटी को बताए, ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताए, ना लीगल पाथवे ले, बल्कि वो जाके एक बंदूक खरीद ले या अपनी बंदूक अंदर से निकाल ले, अपने साथ कोई बंदे रेडी कर ले, या फिर उस तैयारी में बैठे कि जब वो आएगा तो मैं उसको मारूंगी या मारूंगा, यहाँ का ऑफेंस कमिट हो जाएगा। अगर वो बंदा उसका रेप करने आता है और वो उसको गोली मार देता है, जबकि उन्हें पहले से पता था कि ये मुझे थ्रेट मिली और इस टाइम पे ये कमिट होना है, रादर उनने अथॉरिटीज़ को बताने के लिए खुद वेट किया उस सारे टाइम के लिए और फिर उस पर अटैक किया और उसमें उसकी डेथ कमिट हो गई। तो जब उसकी डेथ कमिट हो गई
तो ये ऑफेंस हो जाएगा। प्राइवेट डिफेंस किधर काम करता, किधर आता, अगर हम इसको इंस्टेंटली देखें, अगर एक औरत है घर में या गाड़ी में या जिधर भी, वहां पे इंस्टेंटली कोई इंसान सिर्फ इस नीयत से आता है या थेफ्ट की नीयत से आता है या वैसे ट्रेसपास करता है, वो तो ऑफेंस हुआ। लेकिन वो इंस्टेंटली उधर आता है या पहले से बेशक उसने सोचा, लेकिन उसको नहीं पता जो विक्टिम है, और आके रेप कमिट करता है और उसके बचाव के अंदर जो विक्टिम है वो उसको मार देता है, तो विक्टिम के ऊपर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा इसकी लाइट में, पीपीसी 1860 की लाइट में उस पर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा। जबकि उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस, वो चीज़ राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगी कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उसको मारा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें, एक और एलिमेंट में इसमें ये डिस्कस करना चाह रहा था, डोमिनेंस की को जब डिस्कस किया जाए तो डोमिनेंस के अंदर एक और ये एलिमेंट आ जाता है। ये रेप से हटकर भी जो हम सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस अगर देखें उसमें डोमिनेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा, राइट टू डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अगेंस्ट एक आपको खदशा है कि फोर्स इस्तेमाल नहीं होगी, या आपको ये डर नहीं है कि आपको ग्रीवियसली कोई इंजर कर दे, आपको मार दे, तो फिर भी आप उठा के किसी को गोलियां मारने लग जाओ, या एक बंदा आपको थप्पड़ मारने आया है और आप अंदर से AK-47 या कोई एक ऐसा टूल इस्तेमाल करो कि उसकी जान चली जाए। प्राइवेट डिफेंस वहां इस्तेमाल होगा जहां पे आपको एक आपको ग्रीवियस इंजरी का थ्रेट है, या फिर आपको ये थ्रेट है कि आपकी डेथ कॉज हो जाएगी। और अगर हम इसके अंदर ये बात करें कि आपको बेसिकली ये है कि ग्रीवियस हर्ट के साथ आपको एप्रीहेंशन है कि आपकी डेथ कॉज होगी। अब आपके ऊपर एक एग्जांपल में देता हूं, एक बंदा आता है और वो आपके इधर गले के ऊपर एक नाइफ रखता है, एक छुरी रख देता है, आपको उसने पकड़ा हुआ है पीछे से और आपके गले पे, आपको प्रॉपर एप्रीहेंशन है कि आपकी इससे जान जा सकती है। ऑन द अदर हैंड आप अपने आप को बचाने के लिए फॉर एग्जांपल अपनी ये कोनी उसके मुंह पर मार देते हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल उसके गले पे मार देते हैं, और कोई सेंसिटिव बॉडी का हिस्सा उसका ऐसा इंजर होता है और उसकी डेथ कमिट हो जाती है, तो दैट कुड मे कम अंडर प्राइवेट डिफेंस। लेकिन अगर आप सेल्फ डिफेंस के अंदर या आपके टैक्टिक्स अच्छे हैं, आप उसको धक्का देके छुरी उसके हाथ से ले लेते हैं। अब छुरी जब आपके हाथ में आ गई, डोमिनेंस आपके पास है, तो अब उसके हाथ में तो कुछ नहीं है, तो आप उसको शायद उस टाइम पकड़ सकते थे, अपने प्रेशराइज करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को बुला सकते थे। लेकिन अब डोमिनेंस में आप आगे, छुरी भी आपने ले ली, वो आपके सामने निहत्था खड़ा हुआ, और वो छुरी उठा के आप उसका गला काट दें और उसको मार दें, तो फिर भी मसला है, फिर भी दैट कैन नॉट फॉल अंडर, दैट मे नॉट फॉल अंडर प्राइवेट डिफेंस। तो इसके अंदर जो डोमिनेंस है, ये भी एक एलिमेंट था जिसमें मैंने सोचा कि मैं बात करूं, और स्पेसिफिकली हमने आज प्राइवेट डिफेंस एंड इट्स कनेक्शन विद रेप और रेप अटेम्प्ट, उसको हमने डिस्कस किया। एंड इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि हम अगली वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाएं और कुछ डिफरेंट लॉज को टच करें और आपको थोड़ा इजीली उनको समझा सकें।